हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव डेथ, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली एरीज की काम पे आपका फोकस जैसे थोड़ा बहुत नहीं है। जैसे इस वीक में पता नहीं क्यों, जैसे ना आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बाकी और सभी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, सभी को वक्त दे रहे हो, अपने काम को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो एरीज। और फॉर सम रीजन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं काम को फर्स्ट में रखिए। मे बी आप और चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, काम को एकदम इग्नोर कर रहे हो जैसे। और आपको ऐसा लग रहा है काम ठीक है बाद में कर लेंगे, ठीक है बाद में कर लेंगे, ये वाली एनर्जी बहुत है। और एंजल्स इस वजह से एरीज आपको कहना चाहते हैं कि बाद में मत करने वाली एनर्जी को रखिए। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी काम है आप उसको जल्दी निपटाओ, ताकि बाद में करने का हेडेक ना रहे आपको। तो इस वीक में याद से बहुत इम्बैलेंस एनर्जी भी रहेगी आपकी इस वीक में, बिकॉज मे बी या तो फिर काम ज़्यादा है या तो फिर दूसरा काम ज़्यादा है, और आप अपना करियर के ऊपर कम टाइम दे रहे हो और दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे हो, है ना। और दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी है, और आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। चाह तो रहे हो कि कि मैं बैलेंस बनाऊँ, मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। डेथ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज की यहाँ पे इस वीक में कुछ चीज़ें एंड होंगी, जैसे कि मे बी अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता। जैसे आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पे जैसे लोग आपसे पता नहीं कि चिढ़े से रहते हैं कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, कोई आपसे बात भी नहीं करता जहाँ पे आप रहते हो। यू नो लोगों को पता नहीं आपसे अलग सी दिक्कत सी है। आपको खुद को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दिक्कत क्यों लोग ऐसा करते क्यों है मेरे साथ, मुझे खुद समझ नहीं आता। तो यहाँ पे उस लिहाजे से ये चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। एंड अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब लोग बस आपको इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग आपसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात ना सही तो लेकिन वो आपको हाय हेलो तो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जहाँ पे आप रहते हो और हमेशा आपको एक अलग सा ट्रीट करा जाता है, तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो रही है। ओके, दैट्स कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आपके हार्डवर्क को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और जो भी करता है वो दिल से अप्रिशिएट नहीं करता। ना आपको ऐसा लगता है कि मैं हार्ड वर्क तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कोई नहीं कह रहा जो मैं सुनने को तरस रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सब कह तो रहे यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप अच्छा कर रहे हो, आपको कुछ और ही सुनना है और वो लोग कह नहीं रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाजे से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि मैं जो सुनना चाहता हूँ या फिर सुनना चाहती हूँ वैसा लोग नहीं कहते। ठीक है जो भी कह रहे, लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूँ वैसा कुछ नहीं कह रहे। उस लिहाजे से भी यहाँ पे मुझे एंजल्स आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ आपको कहते हैं कर्मों का फल मिल रहा है। यू नो कर्मों का फल या तो फिर मिल रहा है या तो फिर रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। एंड यस, यहाँ पे मुझे एरीज ये भी चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में स्पेसिफिकली कि टाइम को वैल्यू दीजिए। मे बी आप अपने जैसे आप जो करना चाहते हो, मे बी अगर आपको कुछ करने की इच्छा है, जैसे कोई आपकी हॉबी है, तो आप उसको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि मे बी या तो फिर आपका काम बहुत ज़्यादा है या तो फिर आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। तो जैसे टाइम को अगर आप मैनेज करके चलोगे तो आप हर एक चीज़ को टाइम दे पाओगे। भले 5 मिनट ही टाइम दो, लेकिन दे पाओगे हर एक चीज़ को टाइम। तो यहाँ पर टाइम को मैनेज करके चलिए, बिकॉज टाइम की अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो फिर एक वो टाइम भी आएगा जहाँ पे आप देखोगे बस टाइम बीतता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो टाइम की वैल्यू करिए। ओके, एंड जब जिस टाइम पे जो काम करना होता है उसको करा करिए। जस्ट ऐसा मत कहा करिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी आलस आ रहा है। इन चीज़ों को इस वीक में अवॉइड करना है। ओके, टाइम पे अपना काम करना है। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ या तो फिर आपका हुआ है। कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, आई थिंक आप में से कुछ लोग समझते हो और कुछ लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते उनको मैं बता दूँ, कम्युनिकेशन गैप इन द सेंस कि आप किसी से बात करते थे पहले, एंड पता नहीं क्यों बीच में बस आप लोगों की बात बंद हो गई और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तो यहाँ पे और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत जगल कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, अब कुछ अच्छा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे कुछ टाइप की चीज़ें हो रही है एंड बहुत आपको डाउट्स आ रहे हैं कि अब आपको पूरा यकीन है कि कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा इस चीज़ में, अगर ये कोई रिलेशनशिप है या फिर अगर कोई फ्रेंडशिप है या फिर अगर ये कुछ फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप आया जिसकी वजह से आपकी फैमिली आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करने लगी है, कोई भी चीज़ में कम्युनिकेशन गैप आया है अगर, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो रही है और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस थोड़ा सा अपनी बोली के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं तो हम कुछ भी कह देते हैं, है ना। कुछ भी बिना सोचे हम कुछ भी कहने लग जाते हैं।
और फिर बाद में हमें लगता तो है कि सामने वाला गलत मीन करेगा हमारी बात को, लेकिन हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ये सोच के कि सामने वाला हमें समझेगा, है ना। थोड़ा सा फ्रैंक होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ भी कह दो। तो थोड़ा सा अपने बात करने के तरीके पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कह रहे हो और वो साउंड कैसा कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। वी हैव द मैजिशियन, then we have justice, page of pentacle, then we have 10 of cups. लुक, अगर आपको लोगों की बातें इफ़ेक्ट बहुत कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है खास करके लोगों की कोई ऐसी हेट बातें, सॉरी हेट कोई भी हेट चीज़, जैसे मान लीजिए अगर आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है ना, आपको अगर वो चीज़ इफ़ेक्ट बहुत कर रही है, तो एक चीज़ तो देख के चलिए कि आपके बारे में वो लोग क्या कह रहे हैं। एक तो पहली बात इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और वो जो कह रहे हैं आप उससे कितना एग्री कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ तो मेरे अंदर है, अगर वैसा कुछ है तो फिर वो चीज़ अगर आपको लग रही है कि हाँ मुझे ये चीज़ बदलनी चाहिए, तब बदलिए। लेकिन अगर कोई आपके बारे में बेफिजूल में हेट कर रहा है, आपको बेफिजूल में हेट्रेड फैला रहा है आपके बारे में, तो जस्ट इग्नोर, उनको इग्नोर करिए। आपको ऐसा लग रहा है यार ये जो कह रहा है ये बात तो सच ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करने में भलाई है। आप कह रहे हो अगर कि मुझे इसको जवाब दे देना चाहिए, तो जवाब तब दीजिएगा जब आपके सपोर्ट में लोग हो, है ना। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ में आंसर देना चाह रहे हो किसी को, या तो फिर आपके दिल में बहुत दिन से बात है कि मुझे किसी से ना ये बात कहनी ही है। मे भी कोई इंसान है, या तो फिर मे भी कोई कुछ आपके हेटर से कोई कुछ तो है जो आपको ऐसा लग रहा है यार इसको तो मुंह पे जाके कहना है इसके, ताकि इसको समझ आए इसने क्या बोला है। ऐसा बोलूँगा कि आज के बाद से ये इंसान मेरे बारे में बोलेगा ही नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहे हो कि अभी फ़िलहाल आपके सपोर्ट में ना ही आपकी फैमिली है और ना ही और कोई है जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट करेगा कि हाँ आपने जो कहा सही कहा। तो एक वक्त का इंतज़ार करिए, एक वक्त पे चीज़ों को कहिएगा। एंड सेकेंड चीज़, उनकी बातों को मीन मत करिए। देखिए आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर किसी को आपको बुरा कहना होगा तो वो कह के रहेगा, है ना। ऑब्वियसली हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, वो सामने वाला का फ्री विल है। वो जैसा वो आपको नहीं कह रहा होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा एरीज़, कि अगर आपके बारे में कोई कुछ हेट कह रहा है तो वो आपको नहीं कह रहा है, वो अपनी सोच को रख रहा है कि वो ऐसा है और उसको ऐसी परवरिश मिली है, तो उसके हिसाब से आप जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो वगैरह वगैरह बातें, है ना। तो जस्ट मीन मत करा करिए इतना उन लोगों की बातों को। देखो तो वो अगर ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको देखा और आपने उनसे बात नहीं करी, है ना, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में हेट कुछ बोल रहा है, तो देखो उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, दैट्स वाई वो आपके बारे में सोचने के लिए बैठा हुआ है ना। क्योंकि इंसान के पास जब काम होता है तो वो अपने काम में बिजी रहता है, वो थोड़ी ना दूसरों को लाइफ में झांकता है। तो अगर कोई आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको कोई काम नहीं है, वो जिसको कोई काम नहीं होता वो यही सारे काम करते हैं। तो जस्ट उसको इग्नोर कर दीजिए ये बोल के कि मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ, मेरे को फालतू लोगों को ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो जस्ट यही एक तरीका आप हैंडल कर सकते हो इन चीज़ों को। बाकी अगर आप रिएक्ट करोगे तो करंटली रिएक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी फ़िलहाल कुछ वैसा नहीं है जहाँ पे अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपको उस चीज़ में अप्रिशिएट करा जाएगा। ओके। और यहाँ पे करियर के लिहाज से ये वीक थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, जैसे ठीक ठीक चीज़ें चलेंगी, नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड, बहुत बुरा, ठीक ठीक चीज़ें चलेंगी। ओके। एंड द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में एक ना हीलिंग का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत टाइम से अगर कोई चीज़ में आप स्टक थे, बहुत टाइम से, जैसे आप कुछ सिचुएशन में से आप नहीं निकल पा रहे थे, मे बी आपको ऐसे दिल में बात है, किसी ने आपको कुछ कह दिया ना, आपको ऐसा लगता रहता है अभी भी, लगता रहा है और लगता रहता है अभी भी कि मुझे उसको जवाब दे देना चाहिए था, मैं चुप रह गया, यही मेरी गलती है, काश मैं उसको उस दिन ये कह देता। और आप हमेशा ये चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि अगली बार किसी ने मुझे ये चीज़ कही तो मुझे ये कहना है वो कहना है। तो बेसिकली दिल में ग्रजेस किसी के लिए मत लेके चलिए, लेट इट भी, आप नहीं कह पाए, अगली बार मौका मिलेगा तब कह देना। लेकिन दिल में बात लेके चलने से ना फिर आपका ही मन ख़राब होता है ना, और कहीं ना कहीं आप ही ऐसे इन चीज़ों से घिरे हुए रहते हो। सामने लगा क्या है, सामने वाले ने तो बोल दिया और वो चला गया, आप इन चीज़ों में फंसे रह गए हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा किसी की भी बातों को दिल पे मत लीजिए, लेट इट भी, जिसने जो कहा उसको वो भगवान देगा, आप उतना ज़्यादा माइंड मत करिए इन चीज़ों को। मैं ये कहना चाहूँगी, बिकॉज ये चीज़ जो है आप जितना चीज़ों को माइंड कर रहे हो कि मैंने इसको ये नहीं कहा, उसको वो नहीं कहा, मुझे कह देना चाहिए था, टाइम रहते हैं ना, अब एक चीज़ तो जान लीजिए, टाइम रहते स्टैंड ले लिया करिए, इतना सोचा मत करिए, है ना। टाइम रहते स्टैंड नहीं लोगे तब
यही होगा कि मैंने सोचा था लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। जस्टिस का कार्ड है एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, आप चीज़ों में बैलेंस बना पा रहे हो। आप अपने लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना पा रहे हो। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को बैलेंस में लेके आ रहे हो। एंड भले वक्त कम दे रहे हो चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे पूरी कोशिश है कि आप बैलेंस बना पाओ। एंड खास करके आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। दैट्स वाई इस वीक में बहुत ज़्यादा ना दुख होगा, बहुत ज़्यादा ना सुख होगा, जैसे एक नॉर्मली एनर्जी चलेगी। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है आपको या तो फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, या तो फिर इस वीक में मिलने वाली है, या तो फिर कुछ तो न्यू है जो आपके तरफ आ रहा है इस वीक में। एंड एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट करना है, इस न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना, ना कि इसको ये कहना है कि इसमें ये कमी है, ये मेरे लिए काम नहीं बना, वो नहीं बना। सोच विचार करके अगर आपको लग रहा है हाँ ये काम सही है, तो फिर बहानों में नहीं फंसना। कभी कभी होता है कि हम बहाना करने लगते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जस्ट बिकॉज हमें करना नहीं होता, तो वो नहीं करिएगा। बेसिकली देखिएगा कि हाँ मेरे लिए एक अच्छा ऑफर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाय, अगर है तो हाय। तो जैसे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि इस वीक में थोड़ा सा देखिएगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए है और कौन सी नहीं। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज की यहाँ पे थोड़ा सा आपके लाइफ में जैसे खुशियाँ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप टेंशन स्ट्रेस आपको बहुत हो रहा है, या तो फिर आप खुद कोशिश कर रहे हो कि मैं ना इन चीज़ों में से निकलूँ ताकि मैं एक चैन की सांस लूँ, लेकिन आप फिर भी इन चीज़ों में से नहीं निकल पा रहे हो। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है खुशियाँ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन खुशियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। खुशी तो है इर्द गिर्द, लेकिन आप उनमें खुश नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न क्या है, पहले एरीज रीज़न क्या है कि आप खुश नहीं हो? रीज़न क्या है आखिर जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो, आपको ऐसा फील हो रहा है? तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ना। बिकॉज खुशियाँ तो आ रही है मेरे पास, मुझे शिकायतें नहीं है कि मेरे पास खुशियाँ नहीं आ रही, खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुद से यही शिकायत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ है जो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, और वो चीज़ क्यों स्ट्रेस दे रही है। तो थोड़ा सा इस बात को देखिएगा। एंड 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपने चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस बहुत करा है, या फिर अगर आपने अपनी फैमिली की खुशियों के लिए अपनी लाइफ बहुत सेक्रीफाइस करी है हमेशा से, एंड आपने बचपन से लड़ाई झगड़े देखे, आपने बचपन से मन मुटाव देखा रिलेशनशिप्स में, जैसे होता है ना रिश्तों में, रिलेशनशिप का हिंदी में मतलब होता है रिश्ता, नॉट दैट रिलेशनशिप जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आपने ना रिश्तों में मनमुटाव बहुत देखे, बचपन से ही वो चीज़ आपको इफेक्ट बहुत करती रही है, लेकिन आप आपने एकदम मुंह बंद करके रखा, आपने किसी को कुछ नहीं बोला, नहीं आपने कभी किसी को इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे वजह से आज मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर तुमने बचपन में मेरे से लड़ाई करी थी, या फिर एक होता है ना दिल में रह जाती है बात की इसकी वजह से आज मैं खुश नहीं रह पाता, बिकॉज बचपन में मुझे इतना डिप्रेशन टाइम दिखाया इन्होंने, है ना। अगर वैसा कुछ जैसे औरों के मन में रह जाता है, वैसे आपके मन में नहीं रहा है कभी भी। आपने बोला है ठीक है, हर एक चीज़ में आप एडजस्ट करते रहो, कभी भी किसी के ऊपर आपने अपनी गलती नहीं मढ़ी, या फिर कभी भी ये नहीं बोला कि तुम्हारे वजह से आज जो हुआ है। आपने हमेशा से बोला वक्त है, जाने दो, मेरी फैमिली है, हमेशा आप यही करते हुए आए हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना एडजस्ट बहुत करते हो चीज़ों में, और आप सेक्रीफाइस बचपन से करते हुए आए हो। जितना भी दुख देखा आपने कभी किसी को बोला नहीं है कि तुम्हारे वजह से ये चीज़ हुई है। तो यहाँ पे आप अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फैमिली बहुत खुश रहे, आप भी बहुत खुश रहो, तो यहाँ पे एक मुझे ब्लेसिंग वो भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए एरीज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको ना गणपति पापा की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आप सच में चाहते हो कि आप हमेशा अब जैसे कोशिश, क्या क्या कह रही थी मैं, कि अब आप चाहते हो कि अब मैं कोशिश करूं और मुझे रिज़ल्ट मिलता जाए, अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करूं। अगर आप सच में ये टाइम देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे गणपति पापा आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड सेकंड जो मेन यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि अगर आप खुश रहोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहेंगे। अगर इन्वायरमेंट पर टॉक्सिसिटी है, तो अगर आप नज़रिया बदल लोगे ना, तो वो चीज़ें भी आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप नज़रिया बदल लोगे तो लोग बदल जाएंगे, नहीं, लोग तो वही रहेंगे। नज़रिया बदल लोगे ना, तो आपको उनकी एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी, आपको ऐसे लगेगा यार इनका डेली का है, मेरे को माइंड ही नहीं करना, है ना। तो जिस नज़रिया बदलिए, इर्द गिर्द की चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलेंगी। ओके। एंड अपनी बातों के ऊपर, आई डोंट नो व्हाई, बट एक और फिर से मैसेज है कि अपनी बातों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा इस वीक में, बिकॉज आप बोल कुछ और वैसे रहे हो कुछ बातों को, और लोग उसको गलत तरीके से साउंड कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ गलत तरीके से साउंड हो रही है और लोग उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, हाँ, लोग उसको गलत तरीके से समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कह रहे हो और वो बात किस तरीके से मीन कर रहे हैं लोग। सो लेट्स सी लास्ट की कुछ कार्ड्स अब हम देख लेते हैं। एरीज, थैंक यू।
वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। सो या इस वीक में मोमेंट टू मोमेंट जीना है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी मैं बताती हूँ। कल जो हो गया उसके बारे में आज नहीं सोचना, और आगे क्या होने वाला है उसकी टेंशन नहीं लेनी। सोचिए ज़रूर, लेकिन टेंशन मत लीजिए। याद रखिए, आपको पास्ट नहीं बुला रहा है, आपको आपका फ्यूचर बुला रहा है ना। तो पास्ट के बारे में सोच के उतना कुछ होगा नहीं। तो मोमेंट टू मोमेंट जिए, और पास्ट में जो हो चुका है वो प्रेजेंट में मत सोचिए, और प्रेजेंट में जो हो रहा है वो फ्यूचर में मत सोचेगा। तो जस्ट मोमेंट टू मोमेंट जीना है आपको। ओके, इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आई डोंट नो वाई, बट कुछ लोगों के लिए कि आपकी मदर से आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। जैसे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत जैसे लड़ाई झगड़े, या तो फिर बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना। बहुत परेशान हो गए उस चीज़ से कि जब देखो तब लड़ने के लिए लोग आ जाते हैं मुझसे। उनको लगता है कोई काम नहीं है। खास करके आपके फैमिली में मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है ये चीज़, कि आपकी फैमिली में भी आपसे हमेशा ही लड़ाई करती रहती है ना। आप ये कहते हो कि मेरे पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं, अपना अपना काम करे जाके। लोगों को आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी फैमिली को। एंड आप इसी चीज़ से परेशान हो कि हर चीज़ में मुझे टोका रोका जाता है, हर चीज़ में मुझे बताया जाता है। मुझे नहीं सुनना उतना, क्योंकि आप एक वो इंसान है जो किसी की बोली पे नहीं चलते, किसी के बोलने से नहीं चलोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली मेम्बर से किसी ना किसी से आपकी लड़ाई होती रहती है हमेशा। आर्गूमेंट तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी ने कुछ कहा और आपने कुछ कहा, वो चीज़ अलग होती है। और एक वो लड़ाई अलग होती है जहाँ पे लोग भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं। तो मुझे वो वाली लड़ाई दिखाई दे रही है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में भी कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको बस यही कहना है कि हाँ, मुझे नहीं सुनना। एक वो एनर्जी में रहना आपको कि आपको सुनना ही नहीं है उन बातों को, जस्ट इग्नोर। अगर आप कहीं पे लड़ाई चल रही है ना, अगर आप उन चीज़ में नहीं बोल पा रहे हो तो जस्ट चुपचाप से उठ के चले जाइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है कि मुझे बोलना ही है, मुझे बोलना ही है। आपको अगर मन नहीं है लड़ाई करने का तो आप चुपचाप से चले जाइए। लेकिन इस वीक में मन मुटाव नहीं रखना किसी से। इस वीक में फैमिली से भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने। जस्ट एक ऐसा रहना है कि मुझे नहीं सुनना किसी की। अगर आप वो इंसान हो जो किसी की नहीं सुनते, और आप हमेशा लाइफ में सही डिसीजंस लेते हो, कभी भी आपने वो डिसीजन नहीं लिया है जहाँ पे आप खुद आपने खुद के रास्ते बंद कर लिए, अगर वैसा कुछ नहीं हुआ है कभी, और आपके डिसीजंस हमेशा सही रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है मुझे अब किसी की सलाह की या फिर किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा से अकेला रहता आया हूँ, तो बस आपको अगर लड़ाई नहीं करनी तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ, अगर आपको नहीं सुनना तो, है ना। लेकिन इस वीक में बेसिकली आर्गूमेंट नहीं करना, आपको इन चीज़ों से दूर रखना है खुद को। ओके, वी हैव करेज। ओके, देन वी हैव हीलिंग। मैंने आपको उसी टाइम बोला था, राइट, हीलिंग का मैसेज मैंने आपको दिया था। ओके, हीलिंग है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। करेज है तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे कि हाँ, ये काम मेरे लिए बना है और मैं इसी काम को करने के लिए बना हूँ। तो एक वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। वी हैव साइलेंस, यस, वी हैव टोटलिटी। जब कोई कहीं पर लड़ाई हो रही होती है ना एरीज, तो हमेशा ये कोई बात नहीं होती कि हम उसमें बोले ही, या फिर हमेशा ये चीज़ नहीं होती कि मुझे फर्स्टली ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग ना एग्जैक्टली यही चीज़ करते हो कि दूसरों की फैमिली में लड़ाई नहीं होती, दूसरे के पेरेंट्स उनके बच्चों से नहीं लड़ते। मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स मुझसे लड़ते रहते हैं। अगर आपकी ये शिकायत है और आप दूसरों के लाइफ से खुद को कंपेयर बहुत करते हो कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स जैसे है, मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड जैसे नहीं है, हमेशा उनको कोई ना कोई मेरे से शिकायत रहती है, कुछ भी ऐसा अगर आप सोचते हो तो एंजल्स आपको बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि वक्त के ऊपर बिलीव रखिए, वक्त के ऊपर बिलीव रखिए। देखिए, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, और आप इस चीज़ को मानते ही होगा कि हर किसी की लाइफ, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अगर जो नहीं उनके पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंड जैसे हो तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ फ्रेंड जैसे हो, नहीं होता है ऐसा, है ना। जो जिसको जिस एनवायरनमेंट में जैसे आपको बचपन से हमेशा लोगों ने अलग रखा है, अलग ट्रीट करा, तो आपको आता है अकेले अपने प्रॉब्लम्स को डील करना, आपको आता है अकेले अपने प्रॉब्लम से फ़ाइट करना, है ना। जिनका हमेशा हर लोगों ने साथ दिया है उनको नहीं आता अकेले प्रॉब्लम से फ़ाइट करना। तो जो जिस इन्वायरमेंट में बढ़ा है वो उसी तरीके से अपने लाइफ को जीता है और उसी हिसाब से उसके चॉइसेस होते हैं, राइट। तो अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिए, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। कंपेयर करके भी क्या होगा, 2 पल आपको दुखी लगेगा, है ना। क्या होगा, उसकी फैमिली आपकी तरफ थोड़ी ना आ जाएगी, या फिर वो उसके लाइफ में जैसी चीज़ें आपकी तरफ थोड़ी ना आ जाएंगी। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को करके। तो जस्ट इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, इग्नोर करिएगा। ओके, कंपेयर नहीं करना है इस वीक में।
इस वीक में हीलिंग आ रही है, जहाँ पे बात नहीं बन रही है और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है मेरा मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ, लाइक यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मुझे गलत ही समझो, जाओ। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी, वहाँ पे आपको चुप हो जाना है। टोटलिटी से मुझे ऐसा लग रहा है आपके ज़रिए लोगों की हेल्प हो रही है, ओके। एंड यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि जो इंसान अपने कर्म अच्छे करता है एक ना एक दिन उसको उसका फल भी मिलता है, और जो इंसान अपने कर्म बुरे रखता है एक ना एक दिन उसको भी अपने लाइफ में दिखता है, जो उसके साथ हो रहा होता है। तो जस्ट कर्मों के ऊपर विश्वास रखना है कि अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, तो वो एक ना एक दिन आपको मिलनी ही है, ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ओके। सो यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।